हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR CCMB यानी कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि हैदराबाद में स्थित है, यहाँ पर इन्होंने अपने पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ACSR के फॉर्म्स जो है वो पहले ही आ चुके हैं, तो वो तो आपको फिल करना ही है। उसके अलावा जो इन्होंने CCMB ने अपना अलग से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किया है, उसको भी आपको फिल करना है। तो जब आप गूगल पर जाकर के CSIR CCMB सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा जो इसकी वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको मूव करता हुआ कुछ दिख रहा है। इसमें आप जब चेक करेंगे तो आपको CSIR CCMB PhD प्रोग्राम लिंक यहाँ पर देखिए दिखाई देगा। तो जब आपको यहाँ पर लिंक दिखाई देगा, उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप CSIR CCMB की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन नंबर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर पीडीएफ दिखाई देगा। तो इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इसे डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका अगस्त सेशन है 2024 पीएचडी प्रोग्राम, इसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। यहाँ पर जो आपके रिसर्च एरिया है उसमें सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, जीनोमिक्स, डेवलपमेंट बायोलॉजी, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी, कंजर्वेशन बायोलॉजी, इकोलॉजी, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोलॉजी ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल, बायोलॉजी ऑफ इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजी, एपिजेनेटिक, क्रोमैटिन बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक, ये यहाँ पर रिसर्च एरिया आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो आपके पास मास्टर डिग्री में अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। उसके अलावा आप अगर OBC कैटेगरी या SC ST या आप PWD कैटेगरी के या थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 50% मार्क्स भी हैं तब भी आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपके पास कोई एक वैलिड नेशनल लेवल की फेलोशिप होनी चाहिए, जैसे JRF, SRF और UGC का हो, वो DBT या DST, कोई भी अगर फंडिंग एजेंसी अगर आपको JRF है आपके पास तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च रखी गई है, और ACSIR को जो फॉर्म का फिल करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी रखी गई है 13 मार्च। तो जब आप ACSIR का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि उसमें CCMB को प्रेफरेंस जरूर देना है। अगर आप वहाँ पर CCMB को प्रेफरेंस नहीं दिया है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने लिंक दे रखा है, इस लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन में जाकर के अपने फॉर्म को आसानी से फिल कर पाएंगे। ये लिंक जो है मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप अपने फॉर्म को ईजिली फिल कर सकते हैं। चलिए कुछ और पॉइंट्स चेक करते हैं। जैसे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो जब आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद में जो कैंडिडेट हैं उनको, जो एलिजिबल हैं उनको स्क्रीन किया जाएगा, और सबसे पहले उनका कंप्यूटर बेस्ड एक रिटन टेस्ट होगा। जो आपका टेस्ट होगा वो 22/4/2024 को होगा, और जो कैंडिडेट इस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनको CCMB में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 2nd या 3rd वीक ऑफ मई में। और जो आपका इंटरव्यू है वो 2 राउंड में होगा। इसमें क्या होगा, जब आप इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेंगे तो वो आपको वहाँ पर पीएचडी के लिए एलिजिबल मानेंगे और आप वहाँ से अपना पीएचडी कंटिन्यू कर पाएंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास में कोई नेशनल लेवल की फेलोशिप होना कंपलसरी। अगर आपके पास कोई नेशनल लेवल की फेलोशिप नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। नोट में यहाँ पर कुछ पॉइंट और दिया हुआ है। द एप्लीकेंट मस्ट फर्स्ट रजिस्टर्ड विद ACSIR। इस ACSIR में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आई बटन पर लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप CCMB का फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको ACSIR का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, और द फेलोशिप मस्ट बी वैलिड बाय द टाइमिंग ऑफ ज्वाइनिंग। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो जब आप ज्वाइन करेंगे CCMB में तो उस टाइम तक आपकी जो फेलोशिप है वो वैलिड होनी चाहिए। अगर वैलिड नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट विद लेक्चरशिप ओनली CSIR UGC नेट। अगर आपके पास में केवल नेट है तो आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड आपको नहीं किया जाएगा। जब कैंडिडेट वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाएगा तो उसको जाने आने का जो भी खर्चा है वो अपना खुद ही सहना होगा, उसके लिए CCMB आपको कोई पे नहीं करेगा। और जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपका जो इंटरव्यू है वो 2 राउंड में होगा, एक फर्स्ट राउंड एक सेकंड राउंड। तो वहाँ पर रहने की व्यवस्था भी आपको खुद ही करनी होगी। कैंडिडेट क्वालिफाई बोथ प्रिलिमिनरी एंड फाइनल इंटरव्यू विल बी सेलेक्टेड फॉर द परस्यूइंग PhD एट CCMB। वे स्टूडेंट जो प्रिलिमिनरी और फाइनल इंटरव्यू दोनों को क्वालिफाई कर लेंगे तो उनको CCMB में PhD करने के लिए अलाउ किया जाएगा। यहाँ पर उन्होंने फॉर इंक्वायरीज कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो रही है तो आप इस ईमेल आईडी पर मेल करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी आपको परेशानी हो रही है तो आप ग्रुप पर मैसेज करके अपनी जो भी क्वेरीज है उसको आप वहाँ पर
सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।